हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 15 की, जो कि 20 नवंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 7 का विज्ञान विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा पाठ चल रहा है अम्ल, क्षारक और लवण, और आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक सूचक के बारे में। तो आइए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज का कार्यपत्रक आपको क्या नई जानकारी देता है। सूचक: कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। लेकिन सूचक ये परीक्षण कैसे करते हैं? एक अम्लीय या क्षारीय पदार्थ युक्त घोल में रंग परिवर्तन के द्वारा। तो बच्चों क्या कह रहा है? सूचक वह पदार्थ होते हैं जो अम्लीय या क्षारीय प्रकृति किसी पदार्थ की है उसके बारे में बताते हैं, वो सूचक कहलाते हैं। और ये कैसे बताते हैं? वो अम्लीय या क्षारीय होने पर जो हम पदार्थ इस्तेमाल कर रहे हैं, सूचक जो है वो क्या करता है? वो अपने रंग में परिवर्तन करता है। ये होता कहलाता है, यह कार्य करने का तरीका है किसी सूचक का। अब प्राकृतिक सूचक: प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक रूप में उपयोग किए जाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ इत्यादि। तो वह पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से हमें मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, और प्राकृतिक रूप से ही हम इस्तेमाल कर लेते हैं उसे, मतलब जैसे हैं लगभग वैसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं, थोड़े बहुत बदलाव के साथ, वह कहलाते हैं प्राकृतिक सूचक। इसके उदाहरण है हल्दी, लिटमस, गुड़हल और पंखुड़ियाँ इत्यादि। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक। यह सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक है। इसे लाइकेन से निकाला जाता है। आसुत जल में इसका रंग बैंगनी पर्पल होता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। इन पट्टियों को लिटमस पत्र कहते हैं। लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं, लाल और नीला। तो इसे निकाला जाता है कहाँ से बच्चों? लाइकेन नाम के एक पौधे से निकाला जाता है। ये प्राकृतिक सूचक है और इस विलयन का रंग बैंगनी या पर्पल होता है आसुत जल में। इससे हम कागज़ की पट्टियाँ बनाते हैं, जिसे हम लिटमस पत्र कहते हैं। और ये दो तरह का होता है, दो रंग का होता है। अच्छा होगा कि अगर दो रंग का कहें हम, दो रंग का होता है, लाल एवं नीला। पहला है, जब नीला लिटमस को अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो वह लाल हो जाता है। तो नीला रंग बदल जाता है लाल में अगर विलयन अम्लीय हो। बच्चों आगे है, जब लाल लिटमस को क्षारीय विलयन में डाला जाता है तो वह नीला हो जाता है, और लाल बदल जाता है नीले में अगर वो क्षारीय हो विलयन। तो बच्चों आगे है हल्दी। यह क्षारक विलयन में पीले से लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन अम्लीय विलयन में पीला ही रहता है। यानी विलयन क्षारीय हो तो हल्दी अपना रंग कैसे बदलती है? पीले से लाल में, और अगर अम्लीय हो तो पीला का पीला ही रंग रहता है उसका। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। गुड़हल। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी, मैजेंटा और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। तो गुड़हल कैसा करता है बच्चों? अगर वह अम्लीय विलयन हो तो गहरा गुलाबी या मैजेंटा कर देता है, और क्षारीय विलयन हो तो हरा कर देता है। चलिए बच्चों एक चीज़ और पढ़ते हैं इसमें, अम्लीय वर्षा के बारे में। अम्लीय वर्षा: वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक गैसों जो वायु में मुक्त होती हैं, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना देती हैं। अम्लीय वर्षा भवनों, ऐतिहासिक स्मारकों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचाती है। तो होता क्या है बच्चों? हम जो प्रदूषण फैलाते हैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो जल में व्याप्त पानी होता है, यानी कि वर्षा जल में जो व्याप्त पानी होता है उसके साथ रिएक्शन करती हैं, अभिक्रिया करती हैं, और वो क्या बनाती है? कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना देती हैं। और वही जल जब नीचे धरती पर बरसता है
तो उसे ही हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। ऐसी वर्षा से ऐतिहासिक भवन, सामान्य भवन, पौधे, जीव जंतु सभी को नुकसान पहुंचता है। और आपने न्यूज़ में या समाचारों में काफ़ी देखा होगा कि ताजमहल को इससे काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, और वहाँ पे जो ताजमहल का रंग है, संगमरमर का जो रंग है, वो काफ़ी हद तक बदलता जा रहा है। इसके बारे में आप खुद पढ़िएगा और जानिएगा, समझिएगा कि अम्लीय वर्षा किस प्रकार उसे अलग कर रही है, अपनी खूबसूरती, उसकी खूबसूरती को कम कर रही है बच्चों। और मुझे बताइएगा हो सके तो कमेंट सेक्शन में। चलिए बच्चों, अब जरा आपके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? तो वह सभी सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अगर सामान्य तौर पर कहा जाए तो वह प्राकृतिक सूचक है। वैसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। और इसके उदाहरण है ये, ठीक है बच्चों, हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। पहला प्रश्न है इसमें, गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारकीय विलयनों को डैश कर देता है। तो गुड़हल का सूचक क्षारकीय विलयन को हरा कर देता है। अगला है, क्षारकीय विलयन में हल्दी का रंग डैश से डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो क्षारकीय विलयन में हल्दी का रंग पीले से लाल में परिवर्तित हो जाता है बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है, आप अम्लीय विलयन एवं क्षारीय विलयन में लाल लिटमस प्रपत्र पर क्या परिवर्तित देखेंगे? तो बच्चों, अगर हम अम्लीय लें एक विलयन को और एक क्षारीय लें, तो हमें पता है कि लाल लिटमस नीले में बदल जाता है क्षारीय विलयन में। लेकिन अगर हम उसे अम्लीय में इस्तेमाल करेंगे तो वो लाल लिटमस पर जो पत्र है वो लाल ही रहेगा, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 4 क्या है बच्चों, देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, डैश डैश और डैश अम्लीय वर्षा के 3 मुख्य उत्तरदायी गैसें हैं। तो ये कौन सी गैसें हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये 4 मुख्य गैसें अम्लीय वर्षा के लिए क्या है, मेन कारण है बच्चों। तो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट होगी कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।